तो दोस्तों स्कूल साथियों के लिए पीएसपी पोर्टल को लेके एक नया अपडेट है और अपडेट है परीक्षा परिणाम को लेके कि पोर्टल पे कक्षा 1 से लेके 8 तक के मार्क्स हैं वो कैसे चढ़ाएं, क्योंकि इनकी तो ग्रेडिंग सिस्टम है। इसी समस्या समाधान को इस वीडियो में है आपको बताने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में पीएसपी पोर्टल पर परीक्षा परिणाम को लेकर एक नया अपडेट आया था, जिसके बारे में मैंने भी आपको जानकारी दी थी कि सेशन 2022-23 की कक्षा 1 से लेकर 12 तक का परीक्षा परिणाम है पोर्टल पे हमें चढ़ाना होगा या फिर अपडेट करना होगा। तो यहाँ पे कक्षा 9 से लेकर 12 तक तो किसी भी स्कूल साथी को कोई परेशानी नहीं आ रही है, सबके मार्क्स हैं वो आराम से है वो चढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन समस्या आ रही है कक्षा 1 से लेकर 8 तक, क्योंकि कक्षा 1 से लेके 8 तक ग्रेडिंग सिस्टम है और नॉन बोर्ड क्लास हैं उनके तो मार्क्स हमारे पास हैं, लेकिन जो बोर्ड क्लास हैं यानी कक्षा 5वीं और 8वीं है इनके केवल ग्रेडिंग सिस्टम है। अब इनके नंबर कहां से चढ़ाएं, जबकि पोर्टल के ऊपर तो ग्रेडिंग सिस्टम ले ही नहीं रहा है, वहां पे तो केवल मार्क्स है वो ले रहा है। तो मैंने आपको देखिए लास्ट वीडियो में ये बताया था कि भैया आप टीआर फाइल की मदद से है मार्क्स है वो चढ़ा सकते हैं, लेकिन बड़ी समस्या ये थी कि टीआर फाइल है अभी तक भी स्कूल साथियों के पास नहीं। हालांकि कक्षा 5वीं और 8वीं की मार्कशीट आ चुकी है, मार्कशीट में तो वैसे ही ग्रेडिंग है, टीआर फाइल उन मार्कशीट के साथ वो नहीं है। हालांकि अब तक ऐसा हुआ करता था कि मार्कशीट के साथ टीआर फाइल भी है संबंधित नोडल या विभाग के द्वारा हमें दी जाती थी, लेकिन इस बार वो नहीं देगी। तो भैया ये बड़ी समस्या है हमारे स्कूल साथियों के सामने, मेरे पास बहुत क्वेरी आई। तो इस समस्या को भैया हमने निदेशालय को अवगत करवाया कि भैया इस प्रकार की ये समस्या आ रही है, नया अपडेट आ गया है, मार्क्स चढ़ाएं तो कहां से चढ़ाएं। तो भैया निदेशालय के द्वारा है इस समस्या का समाधान कर दिया है और समाधान ये किया है कि यहाँ पे टीआर फाइल है स्कूलों को है वो पहुंचा दी गई, लेकिन फिलहाल यहाँ पे है स्कूलों के पास ये टीआर फाइल नहीं आई है। फिलहाल ये जो टीआर फाइल है अपने जिले के जो डाइट के अंदर होता है डाइट में आई है। तो अभी देखिए मैंने भी मेरे संबंधित जिले की डाइट के प्रिंसिपल महोदय से बात की थी और उनसे हमने पूछा कि भैया आपके पास टीआर फाइल आई है कि नहीं आई है, तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारे पास टीआर फाइल आ चुकी हैं और फिलहाल प्रिंटिंग का काम चल रहा है। जैसे ये प्रिंट हो जाएंगे तो अगले 2-4 दिन के अंदर है ये संबंधित नोडल के अंदर या संबंधित स्कूल में हो पहुंचा दी जाएगी। तो ऐसे में सभी स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए टीआर फाइल की मदद से है आप कक्षा 5वीं और 8वीं के मार्क्स है पोर्टल पे अपडेट कर सकते हैं। टीआर फाइल जल्द ही आपके पास है वो आ जाएंगी। इसके लिए संबंधित आपका जो नोडल केंद्र है वहां से आप अपनी टीआर फाइल है वो कलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन 2-4 दिन का और समय वो लगेगा, शायद अलग अलग जिलों में थोड़ा टाइम और ज्यादा लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा अपने जिले की जो डाइट के अंदर है वहां पे आपको संपर्क करना चाहिए, क्योंकि बार बार ज्यादा कॉल जाएंगे तो थोड़ा सा वो परेशान होंगे और परेशान होंगे तो भैया वो जल्दी से है टीआर फाइल है वो आप तक है वो पहुंचा देंगे। तो देखिए इस समस्या का समाधान ये है, बहुत सारे साथियों की मेरे पास ये क्वेरी आ रही थी, तो भैया आपकी समस्या का समाधान हो गया है। नोडल से भी संपर्क कीजिएगा और डाइट से भी है आप संपर्क है वो कीजिएगा। हालांकि मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि भैया ये जो टीआर फाइल है आप क्यों प्रिंटिंग करवा रहे हो, क्यों प्रिंटिंग का खर्चा दे रहे हो, डायरेक्ट स्कूल के आईडी पे अपलोड कर दो ना, ताकि वहां से वो डाउनलोड कर लें और अपना काम कर ले। लेकिन उन्होंने मना ही कर दिया कि भैया इस बार है नहीं होगा, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा सा काफी है वो ज्यादा लगेगा, तो इस बार ये संभव नहीं होगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपको टीआर फाइल है वो जल्दी मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक बड़ी समस्या आ रही है, यहाँ पे कक्षा 1 से लेके 5 तक यहाँ पे एक 5वां सब्जेक्ट आ रखा है इनमें, साइंस या फिर विज्ञान का। तो भैया देखिए इसको लेके भी है हमने संबंधित निदेशालय को अवगत करवाया है, तो इस समस्या के शायद समाधान हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट नहीं हटता है तो यहाँ पे मार्क्स है वो कंपल्सरी नहीं होगा, वो बाध्यता है वो खत्म कर दी जाएगी, उसमें आप 0 भी चढ़ा सकते हैं। क्योंकि मेरे पास समस्या आ रही थी कि सर यहाँ पे 0 तो ले ही नहीं रहा है, 1 चढ़ाते हैं तो ये ले रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ स्कूल साथियों की ये भी समस्या थी कि एक बार मार्क्स चढ़ाने के बाद है वो अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गलती से दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स है वो अपडेट हो गया था या उसमें गलती से ऐड हो गया था। तो भैया ये भी हमने उनको समस्या पहुंचाई है कि भैया इसमें कोई एडिट का ऑप्शन आप जोड़िएगा। इसके अलावा एक समस्या ये भी आ रही है कि यहाँ पे एक ही क्लास में एक ही नाम के 2-4 स्टूडेंट हैं, तो भैया पता ही नहीं चलता कौन से स्टूडेंट का मार्क्स कितना है,
कौन से के कितने चढ़ाने, क्योंकि यहाँ पे पोर्टल पे तो केवल स्टूडेंट का नाम ही आ रहा है, ना पिता का नाम आ रहा है, ना SR का यहाँ पे है आ रहे हैं, तो पता ही नहीं चल रहा है। तो इस समस्या को भी हमने अवगत करवाया है, जल्द ही इस समस्या का शायद वो समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा, कई साथियों की ये भी क्वेरी है कि हमें ये मार्क्स चढ़ाने कि नहीं चढ़ाने। देखिए मार्क्स तो चढ़ाने सबके लिए कंपलसरी है। तो यहाँ पे फिलहाल की स्थिति में आप कक्षा 9 से लेके 12 तक के सभी स्टूडेंट के मार्क्स वो चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा कक्षा 1 से लेके 8 तक जिन जिन कक्षाओं के स्टूडेंट के आपके पास मार्क्स हैं वो चढ़ा दीजिएगा। नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, हालांकि सबको चढ़ाना ये कंपलसरी होगा। बाकी जो जो ये समस्याएं आ रही हैं जल्दी इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर करना। और इसके अलावा इस परीक्षा परिणाम वाली टैब को लेके आपकी और कोई क्वेरी है, कोई समस्या है या फिर कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट करके राय है वो जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।